जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी, जामवंत जी, नल नील, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और सभी वानर दल के साथ समुद्र पार कर लेते हैं। और फिर आगे जाकर जब रावण को पता चलता है कि वो श्री रामचंद्र जी पूरी सेना के साथ समुद्र पार कर आए हैं, तो वो मंदोदरी से विचार विमर्श करता है। और फिर मंदोदरी उनको कहती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ तक पहुँचाए हैं, आप कृपा करके श्री रामचंद्र जी को, सीता जी को लौटा दीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। वो दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे। हे स्वामी, शत्रुता उसी से करनी उचित है जिसको अपनी बुद्धि और बल से जीता जा सके। श्री रामचंद्र जी तो दीन दयाल हैं, आपने देवता, असुर, चर अचर सब जीत लिए हैं, तो फिर आप अब वन में जाकर तपस्या करें और श्री रामचंद्र जी का भजन करें, ताकि आपकी पवित्र कीर्ति सब दिशाओं में फैल जाए। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। अस कही नैन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ बचऊ रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। इतना कहकर आंखों में आंसू भरकर मंदोदरी कांपती हुई पति के चरण पकड़कर बोली, हे स्वामी, आप प्रभु का भजन करिए जिससे मेरा सुहाग अचल बन जाए। तब रावण में सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को वही समाना। तब दुष्ट रावण ने मयासुर की बेटी मंदोदरी को उठाया और अपनी प्रभुता का वर्णन करने लगा कि हे प्रिय, सुनो, तुम बेकार में ही भयभीत हो रही हो। मेरे समान संसार में कोई योद्धा नहीं है। वरुण कुबेर पवन जब काला, भुजबल जीते सकल दिगपाला, देव तनुज नर सब बस मोरे, कंवर हेतु उपजा भय तोरे। मैंने अपनी भुजाओं के बल से वरुण, कुबेर, वायु, यम, काल और सभी दिक्पालों पर विजय प्राप्त कर ली है। देवता, दैत्य, मनुष्य सब मेरे अधीन है। फिर किस वजह से तुम्हें भय उत्पन्न हुआ है? नाना विधि ते ही कैसी बुझाई, सभा बहुरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय सजाना, काल बसे उपजा विमाना। नाना प्रकार से मंदोदरी को समझाकर रावण फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी अब अपने हृदय में समझ गई कि काल में वश में होकर ही स्वामी को अभिमान पैदा हो गया है। सभा आई मंत्री ने ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कही सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछो कहा। कहूँ कवन बह करे विचारा, नर नपी भालू आहार हमारा। रावण ने सभा में आकर अपने मंत्रियों से सलाह की कि शत्रु से किस तरह युद्ध करना चाहिए। मंत्री बोले, हे निशाचरों के स्वामी, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? बताइए, आपको ऐसा कौन सा डर सता रहा है जिस पर विचार किया जाए। वानर, रीछ, मनुष्य ये सब तो हमारे आहार रहे हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, विधि विरोध ना करे प्रभु, मंत्री ने मति अति थोरी। कानों से सबकी बात सुनकर रावण का एक पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर बोला, हे स्वामी, नीति के विरुद्ध कुछ भी ना करिए। इन मंत्रियों की बुद्धि बहुत छोटी है। कही सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पुर आवे ही भांति, बारिधि नागी एक कपियावा, तासु चरित मन बहु सब गावा। वे सब मंत्री मुँह देखी बात कहते हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। समुद्र को लांग कर पहले एक ही वानर आया था, उसकी करनी को तो अभी राक्षस मन में गाया करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि उसने क्या किया था। शुदा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगरो कस न धरी काहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम में से किसी को भी भूख नहीं लगी थी। नगर को जलाते समय तुम में से कोई भी उसे पकड़कर खा क्यों नहीं गया? इन मंत्रियों ने आपको ऐसी सुमति दी है जो सुनने में तो अच्छी जान पड़ती है, परंतु भविष्य में उससे दुख ही प्राप्त होगा। जही बारिश बंधायो हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला, सो भनु मनुज खाम हम भाई, वचन कही सब गाल फुलाई। जिन्होंने खेल ही खेल में आसानी से समुद्र पर सेतु बांध लिया हो, जो सेना सहित सुमेल पर्वत पर आकर उतर गए हो, वे क्या मनुष्य हैं जो तुम सब उन्हें खा जाओगे? तुम सब लोग तो पागलों की तरह ऐसी बातें कर रहे हो।
तात वचन मग सुरति आदर, जन मनु गहु गुनहु मोहि करी कादर। प्रिय बाणी जे सुनई जे कही, ऐसे नर निकाय जग अही। हे पिताश्री, मेरी बातों को बड़े आदर पूर्वक सुनिए, मुझे अपने मन में कायर मत समझिए। संसार में ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत है जो प्रिय वचन सुनाते और सुनना पसंद करते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जे कही ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीट पठौ सुन नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे पिताश्री, संसार में ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत कम है जो परिणाम में बहुत हितकारी और सुनने में कठोर वचन कहते सुनते हैं। हे स्वामी, नीति तो ये कहती है कि पहले दूध भेजिए, फिर सीता जी को लौटाकर उनसे प्रीति कर लीजिए। नारी पाई फिर जाही जो, तो न बढ़ाई रारी। नाही त सम्मुख समर वही, तात करही हटवारी। यदि वे सीता जी को पाकर लौट जाए तो उनसे झगड़ा ना बढ़ाइए। यदि ना लौटे तो रणभूमि में सम्मुख होकर उभय आकार सुजा सुजग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असमति सट के ही त्यों सिखाई। ये पिताश्री, यदि आप मेरी यह सम्मति मान लेंगे तो इस संसार में दोनों ही प्रकार से आपका ये सुयश फैल जाएगा। यह सुनकर रावण क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट, तुझे ऐसी रीति किसने सिखाई है? अभय ते उर संशय होई, मैनु मूल सुत भयो घमोई। सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही भुजन कठोरा। तेरे हृदय में अभी से संदेह होने लगा है, तू बांस की जड़ में कांटेदार पौधे की तरह पैदा हुआ है। पिता के ऐसे तीखे और कटु वचन सुनकर प्रहस्त कठोर वचन बोलता हुआ घर को चला गया। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल भी बस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज पीसा। आपको हित की सलाह उसी प्रकार अच्छी नहीं लग रही जैसे काल के वश में हुए रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी भुजाओं को निहारता हुआ महल की ओर चला गया। लंका शिखर अपर अगारा, अति विचित्र तय हुई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुरगन गावन। बाजई ताल पखांज बीना, नृत्य करही अप्सरा पर बीना। लंका के शिखर पर एक जगह बहुत विचित्र थी, वहाँ अखाड़ा था। वहाँ पर जाकर रावण बैठ गया। किन्नर लोग उसका गुणगान करने लगे। ताल और वीणा सब बज रहे थे और चतुर अप्सराएं नाच रही थी। जय श्री राम।